हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तनियों में पाई जाने वाला पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पचाता है। पहला विकल्प है मुख गुहा के क्षारीय माध्यम में स्टार्च को। दूसरा विकल्प है अमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को। तीसरा विकल्प है ड्यूडेनम के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को। चौथा विकल्प है ड्यूडेनम के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न में देखें कि स्तनियों में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन वो किसको पचाने में कार्य करता है, तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में देखें तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिप्सिन कौन सा एंजाइम होता है। तो देखो, ट्रिप्सिन यह अग्नाशय रस का एंजाइम होता है। अग्नाशय रस का एंजाइम है। अब देखो, अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं, परंतु वो एंजाइम अक्रिय होते हैं जो कि छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में जाके कार्य करते हैं। तो देखो, ट्रिप्सिन जो है पहले ट्रिप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है और ये क्या है, अक्रिय एंजाइम है। और जब ये आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में उपस्थित होता है एंटेरोकाइनेज। तो ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन बदल जाता है ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये सक्रिय एंजाइम है। सक्रिय एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये क्या कार्य करेगा, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कहां पे करेगा प्रोटीन का पाचन, तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा छोटी आंत में और छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। तो देखो, ड्यूडेनम भाग में ड्यूडेनम भाग में और कौन से माध्यम में कार्य करता है, तो क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में। ठीक है। अब देखो, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। पहला बोला गया है कि मुख गुहा के क्षारीय माध्यम में स्टार्च को, तो बिल्कुल गलत है। स्टार्च को पचाने में ये भाग नहीं लेता। ये अमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को नहीं पचाता। ये डोडिनम की अम्लीय माध्यम में नहीं पचाता, बल्कि ये डोडिनम जो कि छोटी आंत का भाग है उसके क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाने में भाग लेता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा केवल चौथा या डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।